गुड मॉर्निंग इंडिया। फास्ट 15 में आपका स्वागत है। आज की फास्ट लाइफ के लिए है फास्ट 15। पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए होम मिनिस्टर अमित शाह ने ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए कहा है कि आज मेरा हेलीकॉप्टर खराब हो गया है, लेकिन मैं इसमें किसी की साजिश नहीं बताऊंगा। अमित शाह ने कहा है कि ममता बनर्जी के पैर में चोट लग गई है, लेकिन इसका पता नहीं चला कि कैसे लगी है। सबसे पहले मैं क्षमा प्रार्थी हूं, मैं थोड़ा लेट हो गया हूं। आज मेरे हेलीकॉप्टर में खराबी आ गई, मगर मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि ये षड्यंत्र है। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। ये हेलीकॉप्टर बिगड़ जाता है भाई, बिगड़ गया, मैं लेट हो गया, इसलिए पार्टी की ओर से और मेरी ओर से आपकी क्षमा प्रार्थना करता हूं। मित्रों, आज हम यहां एकत्रित हुए हैं। आने वाले दिनों में यहां पर चुनाव होने जा रहा है। आपका एक वोट ये तय करने वाला है ये महान पश्चिम बंगाल के अंदर 5 साल तक किस पार्टी की सरकार चलेगी, ये आप तय करने वाले हैं। 2 विकल्प है। एक और 10 साल से जिन्होंने शासन किया वो ममता दीदी है, जिन्होंने आदिवासियों के अधिकार देने में भी कटमनी मांगा है। कटमनी मांगा है या नहीं मांगा है? बोलिए, मांगा है नहीं मांगा है? वन पत्र अधिकार देने में कटमनी देना पड़ता है ना भाई, पड़ता है नहीं पड़ता है? और दूसरी ओर मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी। राज्य में हो रहे टैक्सी चालकों की आत्महत्या, ओला उबेर प्रबंधकों की मनमानी और राज्य में टैक्सी किराया बढ़ाए जाने की मांग को लेकर टैक्सी एसोसिएशन ने धरना प्रदर्शन किया। कोलकाता के हिंद सिनेमा हॉल के पास प्रदर्शन पर राज्य सरकार पर जमकर हमला बोला। विधानसभा चुनाव से पहले तृणमूल नेता के घर पर बम विस्फोट की घटना से पूरा इलाका दहल गया। घटना बारासात के शासन थाना अंतर्गत दादपुर ग्राम पंचायत के पथरा ग्राम की है। आरोप है कि इलाके के स्थानीय नेता आरिफुल इस्लाम के घर के छत पर बम सुखाने का काम चल रहा था। उसी समय बम धमाका हुआ। हावड़ा के डोमजूर विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार की घोषणा होते ही डोमजूर के सकांतुपल्ली इलाके में भाजपा और तृणमूल में संघर्ष हो गया। भाजपा समर्थकों का आरोप है कि छोटी घटना को केंद्र पर तृणमूल के कुछ बदमाश हथियार लेकर पहुंच गए और उनके घर में घुसकर मारपीट और तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इस घटना में 5 भाजपा समर्थक घायल हो गए, जिसमें से 3 की हालत गंभीर होने की वजह से उन लोगों को हावड़ा सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। तृणमूल में शामिल हुए भाजपा के पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा को पार्टी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। उन्हें टीएमसी का उपाध्यक्ष बनाया गया है। बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी को सोमवार को एक और तगड़ा झटका लगा। दक्षिण 24 परगना के राय दिघी विधानसभा में लगातार 2 बार की विधायक व एक्ट्रेस से राजनेता बनी देवेश्री राय ने भी पार्टी छोड़ दी। उन्होंने सोमवार को तृणमूल के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। पश्चिम मेदिनीपुर के दातन में सभा को संबोधित करते हुए सांसद अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। झाड़ग्रामे आज के स्वराष्ट्रमंत्री सभा छिलो, যাই হোক তিনি যান্ত্রিক ত্রুটির কারণে তিনি সবাই গিয়ে পৌঁছাতে পারেননি, কিন্তু সবার যা ছবি আমার কাছে এসছে, ভারতীয় জনতা পার্টির সর্বভারতীয় নেতারা সভায় আসছে, যা ভিড় হচ্ছে এর থেকে গ্রামে জেসিবি কাটায় লোকের বেশি ভিড় হয়। দেখতেই চায়ের দোকানে সকালে আড্ডা দিতে লোক বেশি পাওয়া যায়। আর আমাদের সভায় মানুষের স্বতঃস্ফূর্ততা উন্মাদনা প্রমাণ করছে যে আগামী 2রা মে 250-র বেশি আসন পেয়ে মমতা ব্যানার্জি ক্ষমতায় আসা শুধু সময়ের অপেক্ষা। আমি কাউকে ছোট করব না, আমি শুধু বলবো যে একটা মহিলার উপর আঘাত আনতে গিয়ে ভারতবর্ষের এত বড় রাজনৈতিক দল আগামী দিন দেখবেন চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে যাবে, তিলে তিলে নিজেরাই ধ্বংস হয়ে যাবে। তার কারণ এরা বাংলাকে মধ্যপ্রদেশ আর গুজরাটের সাথে গুলিয়ে দিচ্ছে। আরে এই জেলাটার নাম মেদিনীপুর আর রাজ্যটার নাম পশ্চিমবঙ্গ, এত সোজা নয়। বিশ্বাসঘাতক একজন হতে পারে, মেদিনীপুরের মানুষ কোনোদিন বিশ্বাসঘাতকদের নির্বাচিত করে না আর পছন্দ করে না। না আপনারা চান
আপনাদের দাবি নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ভাঙা পায়ে আগামী দিন দিল্লির দরবারে বৃহত্তর লড়াই প্রতিষ্ঠা করে বাংলার স্বার্থে তৃতীয়বার মুখ্যমন্ত্রী হোক। আমি আমার মা বোনেদের প্রশ্ন করতে চাইছি, যারা বলেছিল আচ্ছে দিন আসবে, কোথায় কোথায় কি বলছে এখন? বলছে সোনার বাংলা করব। সোনার না, সোনা, সোনাও বলতে পারে না। দিলীপ ঘোষ গরুর দুধ থেকে সোনা বার করবে, আর ওই সোনা দিয়ে অমিত শাহ সোনার বাংলা করবে। এখন বলছে কি সোনার পশ্চিমবঙ্গ গড়বো। আরে সোনার পশ্চিমবঙ্গ, সোনার বাংলা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় গড়েছে, এবং এই বাংলা আগামী দিন ভারতবর্ষকে পথ দেখাবে। ওই তো দেখেছেন আহমেদাবাদে মোদী বাবু নিজের নামে স্টেডিয়ামের নামকরণ করছে। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলের নামে স্টেডিয়াম ছিল, ভোটের রাতে করে দিয়েছে নরেন্দ্র মোদী স্টেডিয়াম। এরা যদি আগামী দিনে বাংলায় আসে, তাহলে বিদ্যাসাগর সেতু হয়ে যাবে মোদী সেতু, আর মেদিনীপুরের নাম বদলে হয়ে যাবে মোদিনীপুর। আপনারা চান সেটা? সেই জন্য বাংলার মেয়েকে জেতান, যে মেয়ে 10 কোটি মানুষের স্বার্থে আজও 10 বছর হয়েছে মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরে। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्ट आमिर खान ने अचानक सोशल मीडिया छोड़ने का ऐलान किया है। उन्होंने अपनी आखिरी पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने कई बातें लिखी। उन्होंने इतना प्यार देने के लिए फैंस को थैंक यू भी कहा। उनके अचानक इस फैसले से एक्टर के फैन हैरान हैं। वो सोशल मीडिया पर कमेंट पर लगातार पूछ रहे हैं कि उन्होंने अचानक ये फैसला क्यों लिया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने नीट की परीक्षा को लेकर बड़ी जानकारी देते हुए कहा है कि नीट 2021 की परीक्षा साल में सिर्फ एक बार ही होगी। रमेश पोखरियाल निशंक ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में कहा है कि 2021 में नीट की परीक्षा केवल एक बार एनटीए द्वारा संचालित की जाएगी। केरल महिला कांग्रेस की अध्यक्ष लतिका सुभाष ने पद से इस्तीफा दे दिया है। साथ ही लतिका सुभाष ने टिकट नहीं मिलने पर विरोध जताते हुए केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी कार्यालय के बाहर सार्वजनिक रूप से मुंडन कराया। उन्होंने कहा कि मैं किसी भी पार्टी में शामिल नहीं हो रही हूँ, लेकिन मैं अपने पद से इस्तीफा दे रही हूँ। I am not going to any other party. I will resign my position as Mahila Congress president. That's all. Did you take it with the High Command earlier regarding the seat that you have asked for? Yes, somebody. No comments. Everybody knows. Everybody know everything. But Nothing more. Till the last minute, it was said that you will Nothing more. No. So you will Nothing about Latika Subhash. You will always remain But a congresswoman. regarding Mahila Congress president, that is the thing. Latika Subhash is nothing. बीएसपी संस्थापक कांशीराम की जयंती पर बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने सोमवार को बड़ा ऐलान किया। मायावती ने कहा है कि यूपी में 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव बीएसपी अकेले लड़ेंगी। कौन उत्तर प्रदेश में इधर आ रहा है उससे हमें लेना देना नहीं। उत्तर प्रदेश में बीएसपी अकेले अपने बलबूते पर, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, सभी सीटों पर अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ेगी। किसी के लिए भी एक सीट नहीं छोड़ेगी और किसी भी प्रकार को कोई गठबंधन नहीं करेगी। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया को ये भी बताना चाहती हूँ कि इस समय देश के कई राज्यों में विधानसभा के लिए आम चुनाव हो रहे हैं और हमारी पार्टी भी पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु व पांडिचेरी में यह चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ रही है। और इस मामले में आज मैं माननीय श्री कांशीराम जी के जन्मदिन के खास मौके पर वहां अपनी पार्टी के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं से भी ये अनुरोध करती हूँ कि वे ये चुनाव पूरी दमदारी के साथ लड़े तथा अपनी पार्टी का यहाँ बेहतर रिजल्ट भी दिखाने का हर संभव पूरा कोरोना वायरस के बढ़ते प्रकोप के कारण बिहार में होली 2021 मिलन समारोह पर रोक लगा दी गई है। इसके साथ ही 22 मार्च से दोबारा स्कूल और कॉलेज बंद करने का निर्णय लिया गया है। मुख्य सचिव अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में कोरोना के मामले बढ़ने की आशंका को देखते हुए सार्वजनिक स्थानों पर होली मिलन समारोह पर पूरी तरह से रोक लगाने का फैसला किया गया है। रियलमी ने घोषणा की है कि रियलमी 8 सीरीज को भारत में 24 मार्च को लॉन्च किया जाएगा। इस सीरीज के तहत रियलमी 8 और 8 प्रो की लॉन्चिंग की जाएगी।
साथ ही रियलमी की इस नई सीरीज को यूके, फ्रांस, जर्मनी और स्पेन में भी लॉन्च किया जाएगा। 63वें ग्रैमी अवार्ड की घोषणा हो गई है। इस साल इस अवार्ड का आयोजन लॉस एंजलिस कन्वेंशन सेंटर में हुआ है। कोविड-19 की वजह से एक मौके पर कोई लाइव ऑडियंस नहीं थी, लेकिन रेड कारपेट पर सितारों की चमक फिर भी कम नहीं हुई। साउथ अफ्रीकन कॉमेडियन ट्रेवोर नॉ ने शो को होस्ट किया। इस अवार्ड फंक्शन में कुल 83 कैटेगरी में अवार्ड दिए गए। चीन की राजधानी बीजिंग में पिछले कुछ दशक में पहली बार भीषण रेतीला तूफान आया। सोमवार को चीन की राजधानी बीजिंग पूरी तरह से धूल से ढक चुकी है। बताया जा रहा है कि तेज हवाओं की वजह से गोबी के रेगिस्तान में ये आंधी उठी और चीन के ज्यादातर हिस्सों को धूल में भर दिया। बीजिंग में 400 उड़ानों को रद्द कर दिया गया है। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे फास्ट 15 के साथ।